आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 19 वाक्यांश 13 से 15 से लिया गया है। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बच्चों का हृदय सफ़ेद पेपर के समान कोरा होता है, इसलिए हम बच्चों को ईश्वर का रूप कहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को उस समय के बारे में बताते हैं जब छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलने आते हैं, उनसे चंगाई पाने के लिए आते हैं, लेकिन शिष्य लोग उन सभी को आने से रोकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज इन जैसे लोगों का ही है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस सुसमाचार पर विचार करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यह कहना चाहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं तो हमें बच्चों के जैसे बनना है, अपने हृदय को पवित्र बनाना है, अपने अहंकार को दूर करना है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे जीवन के बारे में, दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। वह सिर्फ जिसको सामने देखता है उससे प्यार करने लगता है, उसकी बातें सुनने लगता है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं, यदि तुम मेरे पास आते हो और मुझसे कुछ पाने की इच्छा रखते हो, मुझसे चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें बच्चों के समान बनना है, बच्चों के हृदय के समान बनना है, ताकि तुम निस्वार्थ भाव से मेरे पास आकर अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा हम जानते हैं कि बच्चे जो कुछ भी उन्हें सिखाया जाता है, जो कुछ भी उन्हें बताया जाता है, वे कुछ सोचते नहीं हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त इन बच्चों पर अपने पास आने के लिए कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि यदि हमें अपने समुदाय को आगे बढ़ाना है, अपनी कलीसिया को मजबूत करना है, अपने कलीसिया में प्रेरिताई कार्य करना है, तो हमें बच्चों को ही शिक्षा देना है जब उनकी आयु कम होती है। यदि हम देखें, आज हमारे धर्मपिता पोप फ्रांसिस भी जब बच्चों से मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों को वह प्यार करते हैं, किस करते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि ये बच्चे ईश्वर के कार्य को करने वाले हैं, इनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वे वही कार्य करते हैं और अपने अन्य लोगों से भी वही उपेक्षा करते हैं, ताकि सभी लोग बच्चों से प्यार करें, बच्चों को समय दें, बच्चों का सम्मान करें, बच्चे की बातों को सुने। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम माता पिता जो अपने बच्चों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लाते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को सही नैतिक शिक्षा देना है, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी संत
कोई भी पुरोहित, कोई भी धर्म भाई या धर्म बहन अपने परिवार के, अपने माता पिता के शिक्षा के द्वारा बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले माता पिता ही उनके नैतिक शिक्षा देने वाले होते हैं। उसके बाद वह कलीसिया से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु क्रिस्त हम माता पिता को भी यही बोलते हैं, यही बताते हैं कि हमें अपने बच्चों को समझना है, हमें अपने बच्चों को समय देना है, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन शिष्यों के सामने कहा और उन बच्चों को उन्होंने समय दिया, उनकी बातें सुनी और उन्हें चंगाई प्रदान किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी माता पिता, सभी बड़े लोग, सभी कलीसिया के धार्मिक व्यक्ति इस सुसमाचार के माध्यम से प्रण लें कि हम अपनी कलीसिया के सभी बच्चों को प्यार करें, उनका मार्गदर्शन करें, ताकि वे आगे चलकर प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट को पहचान सके और एक पुरोहित, एक धर्म बहन और एक धर्म भाई बन सके। आमीन। शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता।